हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो बड़ी धूमधाम से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जेकेपीएससी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी की है रिलेटेड टू टेंटेटिव डेट फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जाम, एंड दैट टेंटेटिव डेट विल बी सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने पहले ही एक बुक लॉन्च की है विंग से उड़ान पे फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंपोनेंट। तो वो बुक जो है आप ऑर्डर कीजिए। दैट बुक विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू पीपल। और उसी बुक में से मैंने कुछ MCQs यहाँ पे उठाए हैं फॉर डिस्कशन, एंड दीज MCQs पर्टेन टू जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक यूनिट ऑफ योर सिलेबस। So without any further delay, let's begin our discussion. Question number 1. It says entrusting the distribution of various commodities and agricultural inputs to the cooperative institutions by the government refers to. आप आंसर देख ही रहे होंगे, यहाँ पे सीधे लिखा है मॉरल हेल्प। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, सही आंसर पे कैसे पहुंचना है। तो ये पूछ रहा है आपको कि जो गवर्नमेंट एंट्रस्ट करती है, डिवॉल्व करती है अपनी फंक्शन, कौन सी फंक्शन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स टू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। इस एंट्रस्टिंग ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए ऊपर लिखा है लीगल हेल्प। लीगल आपको पता है कि अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लॉ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको हम बोलते हैं लीगल हेल्प, एज यू कैन सी हियर। तो लीगल हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को क्या काम देती है? टू डिस्ट्रीब्यूट कमोडिटीज एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स। सो दिस विल नॉट कम अंडर लीगल हेल्प। छोड़ो मॉरल हेल्प को, कमिंग टू द सी ऑप्शन, फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल आपको पता है, अगर गवर्नमेंट कोई फंड दे रही है, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है, या इंटरेस्ट पे वेवर दे रही है, इस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्प। So this will not also be the answer. Fourth is political help. You know political help कि गवर्नमेंट जो है किसी को पॉलिटिकली मदद करती है इन फ्रेमिंग द लॉज, इन नॉमिनेटिंग द मेंबर्स, उसको हम पॉलिटिकल हेल्प बोलते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल फॉर वोटिंग एटसेट्रा, इसको हम पॉलिटिकल हेल्प यहाँ पे बोल सकते हैं। सो द बेस्ट आंसर इज योर मॉरल हेल्प। तो जो गवर्नमेंट काम देती है किसको? कोऑपरेटिव्स को। कौन सा काम? टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस कमोडिटीज इन एग्रीकल्चरल इनपुट्स, दिस कम्स अंडर योर मॉरल हेल्प। तो ये चीज आपने यहां पे याद रखनी। सेकंड MCQ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं। दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट, ठीक है। बी, दे आर प्रोवाइडेड शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कोऑपरेटिव जो है उनमें गवर्नमेंट जो है शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे सकती है। फॉर एग्जांपल कोई कोऑपरेटिव जो है वो कोऑपरेटिव लॉन्च कर रही है, उसको लग रहा है 100 रुपये कोऑपरेटिव लॉन्च करने में, तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, मैं आपको 20 रुपये देती हूँ या 20%। सो दिस इज शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या गवर्नमेंट देती है शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स को? यस, दिस इज ट्रू। तो पहले वाले स्टेटमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है? दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट। सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट के अंडर दोस्तों यहां पे क्या बनते हैं? कोऑपरेटिव्स बनते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनते। दिस इज द मेन डिफरेंस कि सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ 1999 के अंडर क्या बनते हैं? कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं बनती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो बनती है अंडर जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1989। और जो सेल्फ रिलायंट जहां पे आएगा वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, वहां पे सिर्फ कोऑपरेटिव्स आएंगे। दैट इज वाई स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट। सो द राइट आंसर इज बी ओनली, दैट इज 2 ओनली। ओके, सिंपल है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1989? कितने चैप्टर है? दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1989 के अंदर कितने चैप्टर है? देयर आर 16 चैप्टर्स। सो डायरेक्टली आपको ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे आप सीख क्या मिलेगी? सीख ये मिलेगी कि
जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर कितने चैप्टर हैं? जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स के अंडर कितने चैप्टर है? तो रूल्स के अंडर कितने चैप्टर है ये आपको जानना है, और सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 इसके अंडर कितने चैप्टर है ये याद करना है। तो तीनों यहाँ पे जो लेजिस्लेशन है, रूल्स है, आपको याद रहेंगे कि कितने चैप्टर्स इनके अंदर है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ओके, मूविंग फर्दर, which chapter of Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act of 1989 deals with management of cooperative societies? अभी क्या पूछा, कितने चैप्टर है? तो कितने चैप्टर है पता चला 16 है। अब पूछ रहा है इन 16 में से कौन सा चैप्टर डील करता है विद मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज? दैट इज चैप्टर 4। तो अब आपने क्या याद रखना है, कितने चैप्टर है? 16। कौन सा चैप्टर किसके साथ रिलेटेड है वो भी याद करना है, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो दिस इज वेरी फैक्चुअल थिंग, आपने याद रखना है। मूविंग फर्दर, वी हैव अ क्वेश्चन, शेड्यूल ए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999 डील्स विथ, किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, यानी कोऑपरेटिव का नाम, कोऑपरेटिव कहां पे लोकेटेड है, उसके साथ कौन डील करता है? शेड्यूल ए। शेड्यूल ए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999। तो शेड्यूल्स भी यहां याद रखो। तो क्या याद रखना है? याद रखना है चैप्टर्स। दूसरी चीज, विच चैप्टर डील्स विद व्हाट, कौन सा चैप्टर किसके साथ डील कर रहा है? शेड्यूल्स अगर कोई है, फॉर्म अगर कोई है, तो ये सब चीजें आपने यहां पे याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहां पे क्वेश्चन, चैप्टर 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट जो ऊपर है, ओके, इसका चैप्टर 2 जो है किसके साथ डील करता है? देखिए प्रिलिमिनरी हमेशा पहला चैप्टर होता है, ठीक है। मेंबरशिप बाद में आ सकता है, मिसलिनियस तो बिल्कुल लास्ट में। तो यहां पे आप मिसलिनियस को रखोगे लास्ट, प्रिलिमिनरी को रखोगे फर्स्ट। तो इन दो में से आपको तुक्का मारना पड़ेगा यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। तो प्रिलिमिनरी बाहर जाएगा, मिसलिनियस बाहर जाएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी पहला होता है। यहां पे क्या पूछा है? चैप्टर 2, तो 1 तो नहीं है, सो प्रिलिमिनरी विल बी एलिमिनेटेड। मिसलिनियस लास्ट में होता है, दिस विल बी एलिमिनेटेड क्योंकि चैप्टर 2 ही है। तो मेंबरशिप या इनकॉर्पोरेशन, देखिए मेंबरशिप तभी होगी जब आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करोगे, फॉर्म करोगे। इनकॉर्पोरेशन मीन्स मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे आपने कोऑपरेटिव को बनाना है। सो मेथड ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। तो जब तक आप कोऑपरेटिव बनाओगे नहीं, आप ये कहां से बोलोगे कि मेंबरशिप कैसी होनी चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, कौन उनको सिलेक्ट करेगा, नॉमिनेट करेगा। सो सिंपली यहां पे आप अपना लॉजिक यूज करके ये बता सकते हो कि चैप्टर 2 इट डील्स विद इनकॉर्पोरेशन। मूविंग फर्दर, वी हैव अनदर क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन व्हेन फ्रेमिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, ये बनाने टाइम आपने कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है? ओके, किस चीज में लिखा है, कौन से शेड्यूल में लिखा है आप जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 99? देखिए आप देख सकते हो ऊपर यहां पे, दिस इज योर शेड्यूल ए। ऊपर वाले क्वेश्चन में शेड्यूल ए है, यहां पे शेड्यूल बी। तो ए किसके साथ डील करता है? स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। तो बी किसके साथ डील करता है? इट डील्स विथ सब्जेक्ट मैटर फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन व्हेन फ्रेमिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दिस इज शेड्यूल बी। तो 2 शेड्यूल है, आपने याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मूविंग फर्दर, वी हैव क्वेश्चन, देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के? देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दोस्तों जो भी देविका होगा, देविका ब्रिज, देविका टनल, देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दे आर ऑल फाउंड इन उधमपुर। तो देविका का मतलब उधमपुर। आपको जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ सकता है। देविका टनल, देविका ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? इट इज इन उधमपुर। सिमिलरली देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज ऑल्सो फाउंड इन उधमपुर। मूविंग फर्दर, वी हैव अ क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर? आनंद आपको पता है, जहां से मिल्क रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, पढ़ाया मैंने आपको ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो आनंद ऑफ कश्मीर, आनंद जहां से अमूल लॉन्च हो गया था, तो मतलब मिल्क प्रोडक्शन के साथ कौन सा डील करता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? आनंद ऑफ कश्मीर, ये बोलते हैं पुलवामा को। और दोस्तों यहाँ पे आप और एक चीज याद रख सकते हो, रिसेंटली मिल्क एटीएम
ATM was also launched in Pulwama district of Jammu and Kashmir? Very simple question. क्वेश्चन पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड JKMPCL, जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके दो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। जम्मू में कहाँ? सतवारी, याद रखो, सतवारी में पाया जाता है। और श्रीनगर में कहाँ पाया जाता है? चश्मा शाही, चश्मा शाही, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ स्नो कैप, इसको बोलते हैं। स्नो कैप इसका ब्रांड नेम है इस मिल्क कोऑपरेटिव का। हाउ मेनी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, दे आर 3। ओके, अनंतनाग में है, देन वी हैव श्रीनगर, देन वी हैव जम्मू। दीज आर 3 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, कश्मीर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जब कश्मीर पूछेगा, ओके, मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है सोपोर में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स। तो कश्मीरी मर्चेंट्स जो है, जिनको आरतीज बोलते हैं, आरतियाज बोलते हैं इनको, मिडलमैन, दे आर मिडलमैन। सो इनका एक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, नाम है कश्मीर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ये पाया जाता है सोपोर इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा तो बारामूला, अगर प्लेस का नाम होगा तो सोपोर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो अनंतनाग में है और एक उधमपुर में है। अभी मैं पढ़ा रहा था आपको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाया जाता है, और एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2 है, उधमपुर और अनंतनाग में। फॉर्म ई, आपको पता है 5 फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स के, दिस इज रूल्स। इसके 5 फॉर्म है, ABCDE। तो ई किसके साथ डील करता है? ई करता है डील विद रजिस्टर ऑफ डिक्लेरेशन मेड अंडर रूल। अगर आप कोई रूल बना रहे हो तो उसके अंदर अगर आप कोई डिक्लेरेशन दे रहे हो तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे A, B, C और D ये फॉर्म किसके साथ डील करने हैं, वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद जाना पड़ेगा। बुक खरीदो, मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, साफ साफ ये सब चीज़ें उस पर क्लियरली मैंशनड है। ओके, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स? अभी बता रहा था जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989 में 16 है, तो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2001 इसमें 13 चैप्टर्स है, देयर आर 13 चैप्टर्स। अब पूछ रहा है चैप्टर 10, लेकिन किसका? जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? चैप्टर 10 जो है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है इसका। ये डील करता है विद मिसलिनियस, मिसलिनियस मतलब अदर थिंग्स, जैसे प्रिलिमिनरी आ गया, इनकॉर्पोरेशन आ गई, मैनेजमेंट आ गई, ठीक है, मेंबरशिप आ गई। तो लास्ट में जो भी बचा कुचा है वो चैप्टर 10 में डाला गया है, जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999, इसको मिसलिनियस बोलते हैं। इसमें 13 है, देयर आर 13 चैप्टर्स, नो 13 जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स के है। सो चैप्टर 10 जो है किसका? जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट, वो डील करता है विद मिसलिनियस प्रोविजंस। मूविंग फर्दर वी हैव अ क्वेश्चन, सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक कहाँ पे पाया जाता है? जैसे अभी देविका बोला मैंने उधमपुर, तो सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक जो है वो जम्मू में पाया जाता है। सिटीजन जम्मू, देविका उधमपुर। ओके, कश्मीर मर्केंटाइल सोपोर, ऐसे याद रखना है। आनंद ऑफ कश्मीर पुलवामा, फर्स्ट मिल्क ATM पुलवामा। JKMPCL इसके 2 प्रोसेसिंग प्लांट्स है, चश्मा शाही, सतवारी, जम्मू, श्रीनगर, ऐसे करके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन जम्मू एंड कश्मीर हैड ऑलमोस्ट मोनोपोली सिंस देयर इंसेप्शन, जब से बने हैं, इंसेप्शन मीन्स फॉर्मेशन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज? किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ज्यादा दबदबा है जम्मू एंड कश्मीर में? यानी जम्मू एंड कश्मीर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस चीज के साथ ज्यादा डील करते हैं? दैट इज फर्टिलाइजर बिजनेस, फर्टिलाइजर के साथ डील करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है which conducted a special audit of cooperative societies in Jammu and Kashmir through master trainers and departmental auditors
to confirm their eligibility criteria laid down under the revival package as recommended by A Vaidyanathan committee. A Vaidyanathan committee ने बोला रिवाइवल पैकेज दे दो कोऑपरेटिव्स को। तो किस कोऑपरेटिव को देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे ऑडिट करना पड़ेगा, वेटिंग करनी पड़ेगी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम ले लिया वेटिंग का, कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, ऑडिट करने का ये लिया था नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वैद्यनाथन कमेटी, रिवाइवल पैकेज याद रख लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ नाबार्ड डील करता है। Poultry, dairy, hatchery disciplines were given exemption to get registered under any other Cooperatives Act by amending which section of Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act 1999। देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट 1999 बन गया, तो जो भी कोऑपरेटिव्स बनेंगी वो तो अब इस एक्ट के अंडर बनेगी, लेकिन कुछ डिसिप्लिन ऐसे थे जिनको एग्जेम्पशन दी गई कि वो किसी और एक्ट के अंडर भी खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो कौन से डिसिप्लिन है, वो कौन से एरियाज है, वो कौन से सेक्टर्स है जिनको एग्जेम्पशन मिली है, छूट मिली है कि वो खुद को किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। पोल्ट्री, डेयरी एंड हैचरी डिसिप्लिन, ये 3 डिसिप्लिन, इनको एग्जेम्पशन मिली है। तो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ 1999 के सेक्शन 3 में। So section 3 of Jammu and Kashmir Self-Reliant Cooperatives Act of 1999 gave exemption for, किसको exemption दी, to poultry, dairy and hatchery to get registered under any other cooperative act by amending section, कौन सा section, section 3। section 3 को amend किया। अब पोल्ट्री, डेयरी, हैचरी जो है किसी और एक्ट के अंडर भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं बिसाइड्स जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ 1999। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, कनेक्टेड एंड ब्लेस्ड। प्रिपरेशन अपनी जो है वो जारी रखो, रिविजन पे फोकस करो। वी विल बी कमिंग विद मोर MCQ डिस्कशंस, और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेगी। सम डायरेक्ट क्वेश्चंस, सम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता होगा जो रिसेंटली JKPSC ने KS का, यानी जिसको JKS बोलते हैं आप, उसका प्रिलिमिनरी कंडक्ट किया, तो बहुत ही अनकन्वेंशनल पेपर था, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के लाते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। तो इस तरह अपनी प्रिपरेशन जो है, रिविजन पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज हियर एट विंग सेक उड़ान एंड गेट most of the benefits out of it. So dear students, I think this is all for today's discussion lecture. We will meet in the next lecture. Till then, stay safe, connected and blessed. God bless you all.